Assalamualaikum class 2. I hope you are all fine and doing well. Before starting our today topic, we have to recall our previous one, which is previous topic. हमने कल दो चीजें पढ़ी थी, वो क्या क्या थी? अहमद बेटा आप मुझे बताएं. One is backwards and other is ascending and descending order. A, B, A, C, U, S. Backwards and second is ascending and descending order. फर्स्ट क्या थी बैकवर्ड्स और रिवीजन के साथ हमें एक एक्टिविटी दी हुई थी जिसमें हमें नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना था. सो फैजान बेटा आप मुझे बताएं व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर्स A-R-R-A-N-G-E. Arrange the numbers N-U-M-B-E-R-S. Arrange the numbers from smaller to larger. क्या होता है, हम असेंडिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर. और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? आयशा बेटा आप मुझे बताएं इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी अरेंज द नंबर फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर. लार्जर टू स्मॉलर कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपने नंबर्स को लार्जर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं. उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया, व्हाट इज बैकवर्ड्स. वी सॉर्ट द नंबर्स. इट मीन्स सॉर्ट मतलब अरेंज करते हैं या डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड एंड बीड्स कि हम अपने प्लेस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैकवर्ड्स. वी रिप्रेजेंट इट एज 1 और यूनिट एंड सेकेंड प्लेस वैल्यू इज टेंस. बैकवर्ड्स में हम 2 रॉड्स यूज करते हैं. ये न्यू मेथड ऑफ क्या है, कैलकुलेशन था. ये प्रीवियस मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने नंबर्स को इन रॉड्स और बीड्स को यूज करते हुए प्लेस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू राइट इट एज 7 and 3. क्या है, हमने 73 को इन द फॉर्म ऑफ बैकवर्ड्स शो करना है तो हम क्या करेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? हमना बेटा आप मुझे बताएं. द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज यूनिट. प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज unit. And what is the place value of 7? The place value of 7 is tens. 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, tens. और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, units. उसी तरह हम क्या करेंगे, 3 को ड्रा कर देंगे यूनिट्स में, 1, 2 and 3. उसी तरह 7 की जो प्लेस वैल्यू क्या है वो क्या है, tens. तो 7 बीट्स हम ड्रॉ करेंगे टेंस में, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now I hope these 2 examples will help you to recall your previous concept. उम्मीद करती हूँ ये दोनों एग्जाम्पल्स बैकवर्ड्स की और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की आपको अपने पिछले रोज करवाए गए काम की दोहराई करने में मदद करेंगी. अब हम जाएंगे अपने आज के टॉपिक पे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ 100. INTRODUCTION.
Introduction of 100. HUNDRED 100. अब आज हम आपको एक न्यू नंबर से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपने न्यू नंबर से मीन्स अपने न्यू प्लेस वैल्यू से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, विच इज 100, जो कि क्या है 100. 100 को हम उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों? यस, 100 को हम उर्दू में कहते हैं 100, सीन भाव 100. और मैथ्स में डिजिट में हम इसको कैसे लिखते हैं? यस, वी राइट इट एज 1 0 and 0. हम इसे कैसे लिखते हैं? 1 0 and 0. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट? गुड. हमारे पास हमेशा क्या होता है, राइट हैंड साइड से हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. इट मीन्स राइट हैंड साइड से हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट करवाना शुरू करते हैं. राइट हैंड साइड कौन सा होता है बेटा? ये वाला कि ये वाला? यस, दिस इज माई राइट हैंड साइड. राइट हैंड, तो यही मेरी क्या बनेगी? राइट साइड. राइट साइड से हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे और राइट साइड के नंबर हमारे पास क्या है? 0. 0 हमारे पास क्या बन जाएगा? वंस. और क्या बन जाएगा? यूनिट्स. आई नो आपकी बुक के ऊपर यूनिट वर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वी कैन रिप्रेजेंट वंस एज यूनिट्स. हम पहले वंस को यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब हम वंस को यूनिट्स को चेंज करके वंस आ चुका है. लेकिन हमें दोनों वर्ड्स के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. वंस नेक्स्ट नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारे पास बच्चों? यस, क्या प्लेस वैल्यू होती है? टेंस. TENS. टेंस. यूनिट के बाद क्या आ जाएगा? TENS. टेंस. वंस, टेंस. देन वी हैव एन अदर नंबर. हमारे पास नेक्स्ट पे एक और नंबर है, तो हमें तो उसकी भी प्लेस वैल्यू फाइंड होनी चाहिए. होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बच्चों? होनी चाहिए. तो जब हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा, वी रिप्रेजेंट इट एज 100. HUNDRED 100. हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 100 के साथ. सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 100, HUNDRED. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 100 इज H. हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. हम कंप्लीट वंस, यूनिट्स, टेंस और 100 नहीं लिखते अपने नंबर्स पे. हम सिंपली क्या लिख देते हैं? O, T and H. So we use the short form of 100 is as H, SHORT, short, FORM, form, short form. We use the short form of 100 is H. For tens is, tens के लिए हम क्या यूज करते हैं? T. Good. For ones, Oh, good. My class is so brilliant. They give me response in like this. We use the short word for 100 is H. We use the short word for tens is T. We use the short word for ones is O. Now come on your page number 7. Remembering one word, 100. कि क्या है रिमेम्बरिंग? मतलब याद करें 100 को. अब नाउ वी आर फेमिलियर विद द वर्ड 100. 100 का मतलब क्या होता है? 100. क्या होता है बच्चों? 100 का मतलब क्या होता है? 100. When we have 3-digit place values, 3-digit place values, 1-digit place value, 2-digit place value and 3-digit place values. Look at the number.
अब इस नंबर को देखें बट बेटा, जो नंबर मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे पेश किया है वो क्या है, वो कितनी प्लेस वैल्यूज का है? हाउ मेनी प्लेस वैल्यू, हाउ मेनी प्लेस वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स। हुसैन बेटा आप मुझे बताएं कि ये जो नंबर है वो कितनी प्लेस वैल्यूज का है? गुड, 2 प्लेस वैल्यूज का। कितनी प्लेस वैल्यूज का? 2 प्लेस वैल्यूज। 3 हैज द 3, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? 3 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? 3 की प्लेस वैल्यू है यूनिट और 8 यूनिट और वंस, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। नाउ लुक एट अनदर कार्ड। यस, वी हैव अनदर कार्ड लाइक दिस। मैंने एक और कार्ड को पेश किया है व्हाइट बोर्ड पे, प्लीज उसको देखें। How many place values in the second card? Yes, this number has 3 place values. 102 की कितनी place values हैं? 3 place values. 3 place values. What is the place value of 2? आमना बेटा आप मुझे बताएं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? गुड, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज वंस, वंस और यूनिट। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0? टेंस। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास? टेंस। नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? गुड, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 100। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास? 100। नाउ लुक एट द कार्ड। आई हैव अनदर कार्ड। 1, 4 and 8. How many place values of the number? गुड, कितनी प्लेस वैल्यूज का ये नंबर है? 3 प्लेस वैल्यूज का। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? फाइजा बेटा मुझे आप बताएं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? गुड, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज टेंस। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? गुड, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज वंस और यूनिट। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? Good. The place value of 1 is 100. So these 3 numbers will help you to recognize what is the place value of 8, what is the place value of 4, and what is the place value of 1. Now go to page number 8. 100 tens and ones. Count and write. Then draw beads on the abacus. कि क्या है, हमने बीड्स भी ड्रॉ करने हैं अबैकस पे और उनको काउंट करके लिखना है। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया, नंबर्स के साथ रिकॉग्नाइज किया प्लेस वैल्यूज ऑफ यूनिट, 10 and hundreds। नाउ हमें पता होना चाहिए कि हम लोग 100 के लिए पिक्टोरियल कौन सी यूज़ करते हैं, टेंस के लिए कौन सी यूज़ करते हैं और यूनिट्स के लिए। वैसे हम लोग ये काम पहले यूनिट और 10 में कर चुके हैं। यूनिट्स भी हम कह सकते हैं और वंस भी हम कह सकते हैं, जिसमें जस्ट 1 1 1 आपके पास स्मॉल क्या होंगे, ब्रिक्स होंगी, वो क्या बन जाएगा हमारे पास यूनिट्स। मीन्स ये स्मॉल जो ब्रिक्स होंगी, ब्रिक्स कह लें आप इनको, स्क्वायर्स कह लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये 1 1 सिंगल सिंगल है और ये टोटल होंगे 0 to 9।
कितने होंगे 0 to 9। नेक्स्ट इज टेंस, TENS, टेंस क्या है टेंस, और ये होंगे 10 to 99। मीन्स ए कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल शेप्स होंगी, उसके अंदर 10 जो स्क्वायर्स होंगे वो ड्रॉ होंगे। These represent the tens and now 100, HUNDRED, 100. These grid belongs to 100. ये और ये कंप्लीट ग्रिड किसको बिलोंग करेगा, 100 के साथ बिलोंग करेगा। किसके साथ बिलोंग करेगा, 100 के साथ। These complete grid has 10 squares or 10 boxes. These are the boxes. One complete rectangle that contain 10 boxes. जैसे हमने पढ़ा था ये पेंसिल्स हैं, सिंगल पेंसिल्स आर रिप्रेजेंट टू यूनिट्स। उसी तरह हमने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया जिसमें 10 पेंसिल्स थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा बॉक्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हर एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं। कितनी कितनी पेंसिल्स हैं, ईच पेंसिल बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स। हर एक पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं। सो these pencils are belongs with unit. So we will write as unit or ones. कितनी पेंसिल्स हैं ये हमारे पास, 3। कितनी पेंसिल्स हैं हमारे पास, ये 3। So we will write it as 3. यूनिट की प्लेस वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, 3। सो काउंट हाउ मेनी बॉक्सेस, yes, just only one box and one box contains 10 pencil। हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स है जिसमें 10 पेंसिल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कितनी 1 टाइम 1। सो वी हैव एन अदर बॉक्स दैट contain 10 each boxes and has 10 pencils। कि एक बॉक्स ऐसा है जिसमें 10 बॉक्सेस हैं और उसके अंदर 10 पेंसिल्स हैं। सो दिस बिलोंग टू, यस, दिस बिलोंग टू 1। ये किससे बिलोंग करेगा, वंस के साथ, टेंस एंड हंड्रेड्स। सो और कंप्लीट नंबर इज 1 1 एंड 3, 1 1 एंड 3। अब हमने क्या करना है, इसको अब बैकवर्ड स्लीप फॉर्म में ड्रॉ करना है। सो वी एज वी नो वी स्टार्ट आवर कैलकुलेशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। वी ऑलवेज, हम हमेशा अपनी कैलकुलेशन जो है ना बच्चों, वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। और वो क्या होता है, वंस। वंस के बाद आएगा टेंस, टेंस के बाद 100। सो दिस बिलोंग टू यूनिट और 1 10 and 100। How many beads we have to draw in unit? Yes, हम कितने beads draw करेंगे, 1 2 and 3। For tens we draw 1 and in 100 we draw 1। I hope this example will help you to solve the page number 8 and 9 on your book. If you find any difficulty, you can text me on Google Classroom or WhatsApp. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.